हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत और हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किए थे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, उसके उस वीडियो में अब हम डिस्कस करने जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो या तो एक्सेप्शन पूछे जाएंगे या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जाएंगे। तो आइए उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं सामने, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है। ये क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम्स में आ भी चुका है। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, वो होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, जिसे हम डिनोट करते हैं AL से। किसे डिनोट करते हैं? AL से। तो एक फैक्ट आज हमने ये क्लियर कर लिया, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। देखिए, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लिक्विड मेटल। देखिए, हमने जो मेटल की वीडियो में डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि जो मेटल्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है। ज्यादातर किस स्टेट में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में, यानी कि ठोस अवस्था में। लेकिन एक्सेप्शन, क्योंकि आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सेप्शन पर बात करेंगे, उन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेटल में हमने पढ़ा था, मेटल्स किस में पाए जाते हैं? मोस्टली सॉलिड स्टेट में। लेकिन जो हम एक्सेप्शन कर रहे हैं आज, वो है ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं लिक्विड मेटल। वो होता है मरकरी। मरकरी, जिसे बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं? पारा। इसे डिनोट किससे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं Hg से। किससे डिनोट करते हैं? Hg से। अच्छा, हमने बहुत सारे मेटल्स पढ़े हैं, जैसे कि अभी हमने एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ा था, उसे Al से डिनोट करते हैं। जिंक होता है, उसे Zn से डिनोट करते हैं। कॉपर होता है, टिन होता है। इनके जो हम इनको प्रतीकों को, इनके सिंबल्स को डिनोट करते हैं, वो कहीं ना कहीं इनमें मिल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जिनकी स्पेलिंग में आप देखिए, कहीं भी आपको Hg कहीं दिख रहा है? मरकरी में नहीं दिख रहा है। ये Hg है कहा, ये है क्या, कहाँ से आया है? तो क्या है ये? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका फुल फॉर्म कोई बताएगा? Hg का फुल फॉर्म क्या होता है? कभी आपने सोचा कि Hg का भी फुल फॉर्म क्या हो सकता है? तो मैं बताती हूँ आपको, Hg का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइड्रा जाइलम। क्या होता है? हाइड्रा जाइलम। तो आज हमने क्या एक नई चीज सीख ली। अभी तक हमें पता था कि मरकरी को हम पारा कहते हैं, जिसे Hg से डिनोट करते हैं। इस Hg की फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रा जाइलम। अब देखिए, इस पारे से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। Hg, मैंने यहाँ पर सिर्फ सिंबल ही लिखा है, पारे की बात हो रही है। तो सबसे पहले फैक्ट हमने क्या डिस्कस किया कि ये वो मेटल है जिसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड मेटल, यानी कि तरल धातु। क्या बोल रहे हैं इसे हम? लिक्विड मेटल, यानी तरल धातु। इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉइजनस मेटल। पॉइजनस मेटल, यानी कि ये एक जहरीली और खतरनाक धातु है। अगर इसे कोई ह्यूमन बीइंग इनटेक कर ले तो क्या हो सकता है? इंसान की डेथ हो जाएगी। तो क्या है? ये एक पॉइजनस मेटल है, यानी कि जहरीली धातु है। इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसे हम एक और नाम से बुलाते हैं, वो है क्विक सिल्वर। क्या बुलाते हैं? क्विक सिल्वर। इसे क्विक सिल्वर क्यों बुलाते हैं? क्विक सिल्वर
मरकरी को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये कैसी प्रवृत्ति रखता है, ये चांदी की तरह चमकता है। किसकी तरह चमकता है? चांदी की तरह। ठीक है, तो अभी हमने मरकरी से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए। सबसे पहला हमने फैक्ट क्या डिस्कस किया कि ये एक लिक्विड मेटल है, तरल धातु है, कि एक पॉइजनस मेटल है, यानी कि जहरीली धातु है, खतरनाक धातु है। इसे क्विक सिल्वर भी बुलाते हैं। अभी इसके पॉइंट्स खत्म नहीं हुए। देखिए, ये अकेला एक मेटल अपने आप में इतनी खासियत रखता है कि ये सिर्फ 3 पॉइंट्स में, यानी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फिनिश नहीं हो सकता। तो इसके आगे के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बात अभी भी पारे की ही हो रही है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है इसका। आपने कभी देखा है अपने घरों में, किसी घर में, किसी रिश्तेदारी में देखा होगा कि कुछ लोगों के दांत किसके होते हैं? चांदी के। कहते हैं ना, उसने चांदी का दांत लगवा लिया है या सोने का दांत लगवा लिया है। वो क्या है, उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो जब भी कोई मेटल है ना, जब भी कोई मेटल इस पारे के साथ मिक्स होती है तो वो एक अलॉय बनाती है। वो एक क्या बनाती है? अलॉय बनाती है, जिसे हम कहते हैं डेंटल अलॉय। जिसे क्या बुलाते हैं? डेंटल अलॉय। इसे यूज कौन करते हैं? इसे यूज करते हैं डेंटिस्ट, यानी कि जो दंत चिकित्सक होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। ये जो डेंटल अलॉय होता है, इसका नाम होता है अमलगम। क्या नाम होता है इसका? अमलगम। ये कैसा अलॉय होता है? ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है, यानी कि स्टिकी होता है। ये एक चिपचिपा पदार्थ बनाता है, यानी कि जब भी पारा किसी मेटल के साथ मिक्स होता है तो वो एक अलॉय बनाता है, जिसे कहते हैं अमलगम, जिसे डेंटल अलॉय भी कहा जाता है, जिसे यूज करते हैं डेंटिस्ट। अभी यूज किस लिए करते हैं? आपके दांतों में है ना, जब होल्स हो जाते हैं, कैविटी हो जाती है, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। डेंटिस्ट यूज करते हैं इसे किस लिए? डेंटल फिलिंग के लिए। ठीक है, अब जब पारा किसी मेटल के साथ मिला, उसने अमलगम बनाया, तो ये किस किस मेटल के साथ मिल जाता है? कई मेटल्स के साथ मिलता है, जैसे कि ये सिल्वर के साथ मिल जाता है ना, यानी कि सिल्वर के साथ, टिन के साथ भी मिल जाएगा, कॉपर के साथ और गोल्ड के साथ। तो ये सब, ये जिस मेटल के साथ मिलेगा उसके नाम के साथ ही इसका नाम बुलाया जाएगा। अगर ये Ag यानी सिल्वर के साथ मिलेगा तो इसे हम बुलाएंगे सिल्वर अमलगम। अमलगम, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और इसमें फैक्ट है कि ऐसी कौन सी मेटल है जिसके साथ पारा अमलगम नहीं बना सकता? अब बताइए, एक्सेप्शन में ऐसी कौन सी मेटल है जिसके साथ नहीं बना सकता? तो ये से इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, वो होता है आयरन, यानी कि लोहा। तो पारा कभी भी लोहे के साथ मिलकर अमलगम नहीं बना सकता। इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप लोग सोचेंगे Hg के फैक्ट तो खत्म ही नहीं हो रहे, खत्म होंगे भी नहीं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा, आपने एक पॉइंट कभी आपने एग्जाम में देखा होगा, इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखिए, कभी ना कभी आपने जरूर एक किसी प्रीवियस ईयर में शायद देखा हो कि पारे में यानी Hg में कॉइन जो होता है, यानी कि सिक्का जो होता है, वो क्या करता है? वो फ्लोट करता है, यानी कि वो तैरता है ना। और एक फैक्ट आपने ये भी पढ़ा होगा कि Hg में यानी कि पारे में जो गोल्ड होता है,
यानी कि सोना, वो क्या होता है, वो डूब जाता है। सोना क्या होता है, डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? पारे में कॉइन फ्लोट करता है जबकि गोल्ड डूब जाता है। तो देखिए, पारे में जब कॉइन फ्लोट इसलिए करता है क्योंकि पारे का जो सरफेस टेंशन होता है ना, जो पृष्ठ तनाव होता है, वो ज्यादा होता है, इसीलिए कॉइन क्या करता है, तैरता रहता है। जबकि Hg में गोल्ड डूब जाता है, क्यों? क्योंकि गोल्ड की जो डेंसिटी होती है ना, वो ज्यादा होती है, इसीलिए इसमें गोल्ड डूब जाता है। जबकि कॉइन जो है वो क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है। तो देखिए, लिक्विड मेटल के बारे में हमने पढ़ लिया। ऐसा कौन सा मेटल है जो मेटल होते हुए भी लिक्विड है? वो है मरकरी, यानी कि पारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है? देखिए, कल हमने जब डिस्कस किया था वीडियो में, तो हमने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या डिस्कस किए थे हमने, कि वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और किस में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन कौन सा था? ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो नॉन मेटल होते हुए भी किस स्टेट में होता है, लिक्विड में होता है? तो वो था हमारा ब्रोमीन। ब्रोमीन, जिसे हम डिनोट करते हैं Br से, ब्रोमीन। ठीक है, हमने पढ़ा लिक्विड मेटल कौन सा है, पारा, और लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है, ब्रोमीन। ठीक है, तो देखिए, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट मेलेबल मेटल है ना, मेलेबल मीन्स आघातवर्धनीयता, यानी कि ऐसी मेटल जिनको आप पीट कर किस में चेंज करते हो, थिन शीट्स में। तो मोस्ट मेलेबल मेटल है गोल्ड, जिसे हम डिनोट करते हैं Au से, है ना। अब Au का फुल फॉर्म ऑरम, ऑरम, है ना। ठीक है, तो गोल्ड का फुल फॉर्म ऑरम यानी Au। तो देखिए, नेक्स्ट है लीस्ट मेलेबल मेटल। लीस्ट मेलेबल मेटल कौन सी होती है? वो होती है निकेल, जिसे हम डिनोट करते हैं Ni से। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, ये जो गोल्ड होता है, क्या इस जो ज्वेलरी बनती है, क्या वो प्योरेस्ट गोल्ड की बनती है या उसमें कुछ ऐड होता है? अगर कुछ ऐड होता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है मोस्ट कंडक्टिव मेटल। कंडक्टिव मीन्स सुचालक, है ना, हमने पढ़ा था मेटल वाले वीडियो में, डिस्कस किया था, प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था। द मोस्ट कंडक्टिव मेटल वो है सिल्वर, सिल्वर यानी कि चांदी, जिसे हम डिनोट करते हैं Ag से। किसे डिनोट करते हैं? Ag से। Ag की फुल फॉर्म क्या होती है? ये कौन सा Ag है? ये है अर्जेंटम, अर्जेंटम। ये एक ग्रीक लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसका मीन्स क्या होता है, चमकदार और वाइट, यानी कि सफेद और चमकदार। तो मोस्ट कंडक्टिव मेटल हो गया सिल्वर। सिल्वर के बाद आते हैं आपके कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखिए लीस्ट कंडक्टिव मेटल। लीस्ट कंडक्टिव मेटल कौन सा होता है ना, ऐसी कौन सी धातु है जिसमें से धारा और ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है, ना के बराबर होती है? वो है जिंक, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं Zn से। देखिए, नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट डक्टाइल मेटल। डक्टाइल के बारे में हमने क्या बताया था? डक्टाइल तन्यता, है ना, धातु को खींचकर पतले तारों के रूप में चेंज करना, परिवर्तित करना, क्या है, तन्यता कहलाती है। तो द मोस्ट डक्टाइल मेटल वो है अगेन गोल्ड, मीन्स Au, यानी कि मोस्ट मेलेबल मेटल और मोस्ट डक्टाइल मेटल दोनों कौन से हैं? गोल्ड। देखिए, नेक्स्ट चलते हैं लीस्ट डक्टाइल मेटल, है ना। डक्टाइल मीन्स धातु को पतले तारों के रूप में परिवर्तित करना। तो लीस्ट
डक्टाइल मेटल है पारा, Hg है ना, मरकरी यानी कि Hg, पारा है ना। तो द मोस्ट डक्टाइल मेटल गोल्ड, गोल्ड क्या था, डक्टाइल भी है और मेलेबल भी है, और लीस्ट डक्टाइल मेटल है मरकरी। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु। ऐसी कौन सी धातु है जो सर्वाधिक क्रियाशील होती है ना। तो इसमें दो हैं, एक है पोटेशियम, पोटेशियम जिसे किससे डिनोट किया जाता है, के से, और नेक्स्ट है सोडियम, इसे डिनोट करते हैं Na से। ये दो ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको आप ओपनली नेचर में नहीं रख सकते, इनको क्या करना पड़ता है, कैरोसिन के ऑयल में डुबो के रखना पड़ता है। अगर आप इनको ओपनली नेचर में छोड़ देंगे तो ये क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, ऐसा कौन सा मेटल है जिस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कहीं भी रख दो कहीं भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो है प्लैटिनम, प्लैटिनम जिसे हम डिनोट करते हैं Pt से, ठीक है। प्लैटिनम ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसके बाद आता है गोल्ड, बट फर्स्ट आएगा प्लैटिनम। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम एंड सोडियम, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है प्लैटिनम एंड गोल्ड। देखिए नेक्स्ट है इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मोस्ट बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है ना, किस मेटल का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो जब मोस्ट की बात होगी तो आएगा टंगस्टन, जिसे हम डिनोट करते हैं W से। अब ये कहाँ पाया जाता है, आप सभी लोगों ने अपने घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब्स देखे होंगे ना, जो उन इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यानी कि कुछ इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, कुछ इस तरीके से होता है ना, जो फिलामेंट बना होता है उसमें जो तंतु बना होता है, फिलामेंट जो होता है, ये जो फिलामेंट होता है यानी कि ये जो तंतु बना होता है ये किसका बना होता है, ये बना होता है टंगस्टन का, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, डिग्री सेल्सियस। इतना मेल्टिंग पॉइंट, इतना टेम्परेचर होना चाहिए जिस पर ये मेल्ट होगा, है ना। तो मोस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल है आपका टंगस्टन। देखिए लीस्ट बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट ये आता है आपका मरकरी यानी पारा। ये क्यों होता है लीस्ट, क्योंकि ये जो पारा होता है ना, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो होता है, रूम टेम्परेचर पर भी किस स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर कितना 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर भी किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, इसीलिए ये लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल है। नेक्स्ट है लस्ट्रस नॉन मेटल। हमने कल प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें नॉट लस्टर की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो चमकदार नहीं होते। बट एक ऐसा या दो ऐसे नॉन मेटल हैं जो चमकदार होते हैं, कल भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, वो हैं आयोडीन और डायमंड, आयोडीन एंड डायमंड। तो लस्ट्रस नॉन मेटल्स हैं आयोडीन एंड डायमंड। तो आई होप सो आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ में आए होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और एक्सेप्शन से ही बनते हैं। तो जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।